लेकिन उसके बावजूद देखें मेरे ख्याल में जो गौतम गंभीर का एरा है ना, वो कोई अच्छा स्टार्ट नहीं होता हमें दिखाई दे रहा। T20 जो है अगर देखें तो T20 इंडिया मर मर के जीता हुआ हमें नजर आया, मतलब नो डाउट जो भाई टोटली आउट क्लास किया श्रीलंका ने, श्रीलंका को अप्रिशिएट करना बनता है। लेकिन यहाँ पे मैं समझूंगा कि गौतम गंभीर की कैप्टनसी में कुछ थोड़े से खलास थे, इस वजह से। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूँ सिद्रा रेवोल्यूशन टीवी के साथ। बात करेंगे आज इंडिया वर्सेस श्रीलंका थर्ड ODI। एक्सपेक्टेड था कि इंडिया आज की जो सीरीज़ है वो बराबर करेगा, लेकिन नहीं कर पाया। 110 रन से श्रीलंका ने आज कह लें कि भारत को हराया है। स्पेशली अगर देखा जाए तो 27 साल रिकॉर्ड आज ब्रेक कर दिया है। स्पेशली श्रीलंका की बात करेंगे, यहाँ पर वेलिंगले की बात कर लें, 5 किया उन्होंने आज, जो वेंद्र से एक बार फिर से इंडियन टीम को खा गया। फर्नांडो की बात करेंगे, 96 उन्होंने आज किया। ये सारा कुछ एक्सपेक्टेड था भारतीय टीम से, लेकिन नहीं हो पाया। आइए पाकिस्तानी अवाम से राय जानते हैं कि उनको कैसी लगी आज की परफॉर्मेंस। वालेकुम सलाम, क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आज कह लें कि भारत का लास्ट ODI था इंडिया श्रीलंका के खिलाफ और इंडिया 110 रन से हार गया। 27 सालों का रिकॉर्ड आज टूटता हुआ नजर आया। क्या कहना चाहते हैं? एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन आखिर क्या वजह बनी कि चैंपियन टीम यहाँ पर चैंपियन नहीं बन पाई? देखें एक्सपेक्टेड वाकई नहीं था। 27 साल के बाद जो है वो इंडिया सीरीज़ हारा है श्रीलंका से, और देखें कि मतलब बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट किए गए, बड़े बड़े कमबैक भी कराए गए, लेकिन उसके बावजूद देखें मेरे ख्याल में जो गौतम गंभीर का एरा है ना, वो कोई अच्छा स्टार्ट नहीं होता हमें दिखाई दे रहा। T20 जो है अगर देखें तो T20 इंडिया मर मर के जीता हुआ हमें नज़र आया। मतलब नो डाउट इन दी एंड रिजल्ट मैटर करता है। कहीं आपका टॉप ऑर्डर अच्छा चल जाता है और कहीं आके आपके फिनिशर जो है वो परफॉर्म करके गए। मिडल ऑर्डर ने T20 में परफॉर्म नहीं किया। यहाँ पे देखें रोहित शर्मा के अलावा हमें कोई परफॉर्म करता नज़र नहीं आया। शुभमन गिल के ऊपर सबसे ज़्यादा एतराज़ मुझे है। उसकी वजह ये है कि मतलब रोहित शर्मा साथ खड़ा होकर छक्के चौके लगा रहा है, उसको शर्म ही नहीं आ रही। को थोड़ा सा बूस्ट ही मिल जाता है बंदे को सामने वाले को देख के, लेकिन रोहित शर्मा साथ बैटिंग कर रहा है और उसके बावजूद उसका स्ट्राइक रेट देखें आप। विराट कोहली पूरी सीरीज़ के अंदर परफॉर्म नहीं कर पाए, उसके अलावा कोई भी परफॉर्म नहीं कर पाया रोहित शर्मा के अलावा। तो भाई क्रेडिट आप श्रीलंका को दे दें कि उन्होंने सीरीज़ जीती है इंडिया से अपने घर के ऊपर, चाहे वो 27 साल बाद उन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक किया, लेकिन भाई क्रेडिट जाता है उनको। बिल्कुल आपकी बात सही है। श्रीलंका के ओपनर्स की बात कर लें, फर्नांडो का जिक्र करेंगे, 96, मतलब इतनी कमाल की इनिंग। स्पेशली बॉलिंग लाइनअप की बात करेंगे, वेलिंगले व्हाट द नेम, बट ही टुक 4 विकेट। स्पेशली साथ में बात करेंगे हम लोग वेंद्र से, वो बंदा जिसने ODI 2 में 6 विकेट्स निकाली, आज फिर विकेट्स निकाल गया, पूरी टीम इंडिया की ऑल आउट कर दी। देखें ऐसा ही है ना, मेरे ख्याल में 100+ रन से इंडिया हारा है। वजह क्या बनी है? हाँ 110 से इंडिया हार रहा है। आप देखें ये वही श्रीलंका की टीम है जिसको आपने मेरे ख्याल 60 पे आउट किया हुआ है, 80 पे आउट किया हुआ है, और आप उनके घर में जाके आप एशिया कप जीते हुए हो। ठीक है, आपने उनको ODI वर्ल्ड कप के अंदर हराया हुआ है, T20 वर्ल्ड कप में हराया हुआ है। आपकी स्ट्रीक्स कहाँ गई? विराट कोहली की स्ट्रीक कहाँ गई? रोहित शर्मा की स्ट्रीक। रोहित शर्मा को अगर आप क्रेडिट नहीं भी देना चाहते तो आप इस चीज़ पे मार्जिन ले भी सकते हैं कि देखिए रोहित शर्मा कैप्टन था, तो अगर आप अप टू द मार्क नहीं खेल रहे, आपको क्या ज़रूरत पड़ी है? 240 का टारगेट आप चेज़ कर रहे हो, तो आप ज़रा आराम से खेल लो और आप अपनी सेंचुरी करो, टीम को जितवा के जाओ, नीचे वालों में प्रेशर ना आए। लेकिन उसके साथ साथ आप देखें तो मतलब अगर इंडिविजुअली वो खेला है तो बहुत अच्छा खेला है, लेकिन एज अ टीम का कैप्टन अगर हम बात करें तो रोहित शर्मा भी परफॉर्म नहीं कर पाया उस तरह से। चैंपियन ट्रॉफी बिल्कुल हमें आमने सामने नज़र आ रही है, और यहाँ पर गौतम की जो कोचिंग है वो इतनी लेवल्ड अप नज़र नहीं आ रही है। क्या लगा आपको कि टीम का लाइनअप खराब हुआ, रोहित की वैसी स्ट्रेटजीज नहीं बन पाई, क्या सिचुएशन जाहिर हो रही है? मेरे ख्याल में क्लैश वही है जो कहीं पे हमें नज़र आया था कि रोहित शर्मा और विराट कोहली जो है वो ये सीरीज़ नहीं खेलना चाह रहे, अगर आपने देखा हो तो। ठीक है, लेकिन गौतम गंभीर ने ज़बरदस्ती उनको बुलाया और उनको बोला कि आके आपको सीरीज़ खेलनी पड़ेगी, जो कि वो खेल भी रहे थे। लेकिन रिजल्ट क्या निकला कि देखें इंडिया के हक में नहीं गया। 27 साल बाद आपका रिकॉर्ड टूट गया। मेरे ख्याल में अगर रोहित शर्मा और विराट कोहली को ये मार्जिन दे दिया जाता कि वो सीरीज़ ना खेलें, चले आप इंजॉय करना चाहते हैं वर्ल्ड कप को आप करें, और यहाँ पे कोई यंगस्टर को भेज दिया जाता, हो सकता है रिजल्ट जो थे वो इंडिया के हक में बेहतर होते। कहीं ना कहीं पे आपकी नीयत भी मैटर करती है। रोहित शर्मा अगर अच्छा भी खेले हैं तो उसके बावजूद अगर आप एज अ कैप्टन नहीं जीत सके तो फिर क्वेश्चन मार्क तो है ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आज ये भारत की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अनसेटिस्फैक्टरी नजर आई, जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया। एक्सपेक्टेड नहीं था कि ऐसा परफॉर्म करेंगे। लास्ट में था कि सीरीज़ बराबर करके ही जाएंगे, लेकिन सीरीज़ तो बराबर ना हो पाई, 110 के रन से हार गए, एंड श्रीलंका ने अपनी कह लें कि सीरीज़ नाम करके 27 साल रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, देखें बिलीव नहीं कर पा रहे थे हम कि ये वही टीम है जो एशिया कप अनबीटेबल जीती, जिन्होंने ODI वर्ल्ड कप में इतना अच्छा परफॉर्म किया, और स्पेशली अभी रिसेंटली 1 माह हुआ T20 वर्ल्ड कप जीता, इतना धमाकेदार परफॉर्मेंस है। तो यार आज भाई टोटली आउट क्लास किया श्रीलंका ने, श्रीलंका को अप्रिशिएट करना बनता है। लेकिन यहाँ पे मैं समझूंगा कि गौतम गंभीर की कैप्टनसी में कुछ थोड़े से खलास थे, इस वजह से टीम इंडिया आ रही है। आप देखिए राहुल द्रविड़ ने बहुत ज़बरदस्त टीम बना ली थी, एक बल्कि अनबीटेबल साइड खड़ी कर दी थी। दुनिया
इंडिया को हराने के लिए, इंडिया से मैच खेलने के पहले सोचती थी कि यार कैसे बीट करेंगे, दे हैव लॉट ऑफ प्लेयर्स और हर बंदा फुल ऑफ कॉन्फिडेंस है, हर बंदा फुल ऑफ इमोशंस है। लेकिन इस सीरीज़ में मुझे लैक ऑफ एनर्जी नज़र आई है, मुझे कहीं ना कहीं प्लेयर्स थोड़े से डाउन नज़र आए हैं। और स्पेशली बात कर रोहित शर्मा भैया, लॉन वॉरियर, पूरी सीरीज़ में तबाहकुन परफॉर्मेंस खेली है। वो विकेट जहां हर बैट्समैन 70 के स्ट्राइक रेट 60 से खेल रहा है, वो बंदा आके एक ओवर में 20-25, आज उसने एक ओवर में 22 रन मारे हैं, एक छक्का मारा है, 3 चौके मारे, डबल लगाए हैं। तो मतलब रोहित शर्मा ने पूरा परफॉर्म किया है। कहीं ना कहीं जो लैक है मिडिल ऑर्डर की तरफ से आया और उसमें ज़्यादा हाथ गौतम गंभीर का है कि भाई साहब ने शफलिंग थोड़ी ज़्यादा कर दी और प्लेयर संभल नहीं पाए। बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो श्रीलंका की टीम को दाद देनी पड़ेगी आज जैसे उन्होंने परफॉर्म किया, स्पेशली उनकी बैटिंग एंड बॉलिंग लाइनअप दोनों ने। बिल्कुल ऐसा देखें, जो साइड अच्छा खेली है उसके लिए कंग्रेचुलेशंस है, उनके लिए वेल विशेज़ हैं कि यार आपने अच्छा खेला है तो आप डिजर्व करते थे विक्ट्री। और इस तरीके से रोहित ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा पोस्ट मैच जो हुई है कि यार श्रीलंका ने आज अच्छी क्रिकेट खेली है तो हम उनको अप्रिशिएट करते हैं। और हम भी इधर खड़े होकर देखें, इंडिया ने अच्छी क्रिकेट खेली, हमने अप्रिशिएट किया, पाकिस्तान ने जब अच्छी क्रिकेट खेली हमने अप्रिशिएट किया, श्रीलंका अच्छी क्रिकेट खेलेगा तो हम क्यों अप्रिशिएट नहीं करेंगे। क्रिकेट फैन का काम है कि किसी भी एक मुल्क को सपोर्ट नहीं करे, क्रिकेट को सपोर्ट करे जो अच्छी खेलता है। तो भाई आई थिंक सो के ओडीआई के अंदर कभी अर्शदीप सिंह को 60 रन पड़ते हुए दिखाई दिए हैं, कभी सिराज को पड़ते हुए दिखाई दिए हैं। मतलब बॉलिंग एंड बैटिंग दोनों लाइनअप जो से थे वो मेंटली फिजिकल प्रेजेंट नहीं थे ग्राउंड। नहीं देखिए, रीज़न क्या है कि स्पिन के विकेट से इंडिया ट्रिक मिस कर गया यहाँ पे कि स्पिन कम लेके गया। जडेजा आई थिंक सो होना चाहिए था इन विकेट्स पे, अगर नहीं तो यशवंत तो ज़रूर होना चाहिए था, जसविंद्रा चहल आपके पास पड़ा था वो होना चाहिए था। तो इंडिया कहीं ना कहीं ट्रिक मिस कर गया। आप देखें कि सेकंड ओडीआई में वंद्रासे स्पिनर था, लेग स्पिनर, उसने 6 आउट किए। तीसरे मैच में देखें अगर बात करें विलाल के, वो लेफ्ट ऑफ स्पिनर था, उसने 5 आउट किए। तो मतलब कि ये स्पिन डोमिनेटिंग विकेट्स थी, यहाँ फास्ट नहीं चल सकते थे क्योंकि ना सिराज चला ना अर्शदीप, ये दोनों वर्ल्ड क्लास बॉलर्स हैं। और अगर देखें उनकी साइड से, श्रीलंका की साइड से, तो फर्नांडो भी फास्ट बॉलर को इतना परफॉर्म नहीं कर सका, सिर्फ स्पिन बॉलर्स ही चले हैं। तो आई थिंक सो कि इंडिया ने कहीं ना कहीं अपनी सिलेक्शन में कुछ गलती की थी जिस वजह से खमियाजा भुगतना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? अल्लाह का शुक्र। सर भारतीय टीम आज खेलेंगे बहुत बुरे तरीके से, उनको शिकस्त हुई 110 रन से। ये वो टीम है जो उनको ठप करती थी 55 पर, 60 पर, 80 पर, लेकिन आज ऐसा क्या हो गया कि 27 साल का रिकॉर्ड ब्रेक हो गया यहाँ पर आकर? देखें, गौतम गंभीर कह रहा जैसे स्टार्ट हुआ है तो 7 तबाही भी इंडिया के साथ स्टार्ट होगी। ये एक्सपेरिमेंट्स कर लें, मैं कहता हूँ अगला बांग्लादेश का भी आएगा गौतम गंभीर को, वो भी एक्सपेरिमेंट कर ले, उससे अगली सीरीज़ आएगी उसमें भी एक्सपेरिमेंट कर ले। जब तक इसका दिमाग जो है वो सही तरीके से अगली टीमें ठंडा नहीं करेंगी, ये तब तक लाइन पर बंदा नहीं आएगा। ठीक है, एक्सपेरिमेंट ना करता पहले मैच के अंदर, दूसरे मैच के अंदर, तो शायद ये नौबत ना आती कि यार सीरीज़ जो है वो हार जाते। 27 साल के बाद, 27 साल का एक अरसा होता है। ठीक है, 27 साल के अंदर कितनी सीरीज़ खेली गई होगी जो कि उन्होंने उनको वाइट वॉश किया होगा, हराया होगा, सीरीज़ नहीं हारे। और आज देख लें गौतम गंभीर का एक्सपेरिमेंट, पहले में दूसरे में, और आज उसने जो है वो बैटिंग ऑर्डर वही रखा, लेकिन माइंडसेट आपने जो पहले दूसरे में चेंज कर दिया था वो बहुत इंपैक्ट क्रिएट करता है बैट्समैन के ऊपर। और जब आप उसको दोबारा 6वें से दूसरे पे करें, फिर दूसरे से दोबारा 6वें पे करें, तो वो एक ग्रेट इंपैक्ट करता है। फिर उसके बाद श्रीलंका की पिच की मैं बात करूँगा, इतनी बकवास तरीन पिच थी कि भाई सिर्फ पहली बैटिंग हो ले, उसके बाद पिच ऐसी मूव करती है, ऐसी उसके अंदर कोई मैजिकल बॉल पर जो है वो स्विंग होती है कि बैट्समैन को समझ ही नहीं आती। कभी बॉल नीचे बैठ रही है, कभी बॉल वो 1.5 फुट जो है वो स्विंग हो रही है। तो भाई इसके अंदर पिच का भी कसूर था, इसके अंदर जो है वो एक गौतम गंभीर के जो उसने एक्सपेरिमेंट किया उसका भी कसूर था। कहीं ना कहीं मैं बैट्समैन को भी कहूँगा कि भाई आपको भी जहाँ ऑर्डर पे भेजा गया है, एटलीस्ट आपको पता है कि 50 ओवर्स का जो है वो मैच है, आप रोक लो उसको। आप जितना डिफेंसिवली खेल रहे हो, इतना डिफेंसिवली खेल रहे हो कि आप डिफेंसिव नहीं जो है वो आउट होते चले गए हो। लेकिन आज श्रीलंका की टीम आई थिंक सो कि बहुत ज़्यादा उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से खेला, एंड स्पेशली अगर देखा जाए तो आई थिंक सो कि इंडिया याद करता हुआ कि ऐसी बॉलिंग कभी होनी चाहिए थी। आप वेलंगले की बात कर लें, 4 विकेट्स निकाली, वीरेंद्र से आज फिर खा गया पूरी टीम को। देखें, अप्रिशिएट करना बनता है श्रीलंका ने जिस तरह परफॉर्म किया है। सना जसूरिया की कोचिंग को जो है अप्रिशिएट बनता है जिस तरह उन्होंने परफॉर्म किया है, जिस तरह उनके बॉलर्स पीछे भी एक दफ़ा एक मैच के अंदर 6-7 विकेट उड़ा के ले गया, अब फिर एक बॉलर उनका जो है वो 5 विकेट उड़ा के ले गया। तो नो डाउट उन्होंने अपने घर होम ग्राउंड का फ़ायदा उठाया है और बड़े बेहतरीन तरीके से उठाया। जारी बात है वो खेलते हैं, उनको पता है कि कैसे परफॉर्म करना है, और पिच का तो उनको ऑलरेडी पता था। जैसे उन्होंने टॉस जीता, टॉस के बाद उन्होंने बैटिंग का फैसला किया, उनको पता था कि ये पिच दूसरी बार की है ही नहीं, दूसरी बार के अंदर तो ये यहाँ पे 150 जो है वो स्कोर रन कर लेना बड़ा मुश्किल काम है। तो उनको पता था कि उन्होंने बैटिंग की है, उन्होंने 250 स्कोर लगाया, उनको पता था कि हम मैच ऑलरेडी जीते हुए हैं, और वही हुआ कि भाई 110 रन से आज इंडिया हार गई है। तो मेरी तो यही है कि भाई एक्सपेरिमेंट्स को ख़त्म किया जाए, और अगली बार अगर श्रीलंका के साथ खेलना तो उनको कहो भाई इस गंदी पिच के ऊपर बुलाना तो भाई हमें माफ़ी दे दो, आप हमारे घर आ जाओ, हम आपको बताते हैं कि पिच कैसी होती है, या उनको सिखा के आए कि भाई पिच कैसी बनानी होती है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें जो है वो मिस गाइडेंस हुई, पिच का मसला बन गया, थोड़े बैट्समैन का माइंडसेट चेंज हो गया, तो ये चीज़ें मिला के जो है वो सीरीज हार गए। ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय। आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलता है अगली वीडियो में। अल्लाह।